आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं या फिर क्या है। तो जिस समीकरण में चर यानी जो वेरिएबल्स है का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात यानी चर का अधिकतम घात 2 होगा उसे ही हम कहेंगे द्विघात समीकरण। जैसे नाम में ही है, द्विव मतलब 2, घात यानी पावर डिग्री यानी जिसका घात 2 होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 है। यहाँ पे ये जो संख्या लिखा हुआ है इसको बोला जाता है अचर यानी कांस्टेंट, और ये जो x लिखा हुआ है इसी को बोला जाता है चर। चर उसको बोला जाता है जो x y z p q r s ये जो अल्फ़ाबेटिक वर्ड है उसे कहा जाता है चर, और जो 1 2 3 4 इस तरह जो लिखा रहता है संख्या उसको बोला जाता है अचर यानी कांस्टेंट। चर जो होता है वो बदलता रहता है, अचर जो है वह फिक्स वैल्यू रहता है। तो इसमें आप देखें तो इसका अधिकतम घात कितना है, यानी यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यानी ये चर है और ये चर है तो यहाँ पे इसका 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका घात कितना है 1 है। तो इस वाले अगर इसमें देखा जाए तो इसमें अधिकतम घात कितना है 2। इसका मतलब ये जो है वह एक द्विघात समीकरण है। इसमें भी देखा जाए तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और x का अधिकतम जो घात है यहाँ पे कुछ नहीं 1 है और यहाँ 2 है, यानी अधिकतम घात इसका कितना है 2 है। तो इस तरह से ये भी जो है वह एक द्विघात समीकरण है। अब अगर पूछा जाए कि कौन नहीं होता है, जैसे मान लीजिए x + 1 बराबर 0 अगर है तो ये जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। तो वैसे समीकरण जिसका चर का अधिकतम घात 2 होता है उसे ही हम कहते हैं द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है वो क्या होता है, तो ये लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, जहाँ पर ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये के स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये के स्थान पे 0 आएगा तो ये जो है वो पूरा को 0 बना देगा। जैसे मान लीजिए ये के स्थान पे अगर 0 रखेंगे तो ये गुना हो जाएगा x² में और पूरा बना देगा कितना 0। तो 0 अगर आ जाएगा तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसीलिए ए के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है ए के बी सी कोई वास्तविक संख्या होगा, ए के स्थान पे बी के जगह पे सी के जगह पे कोई जो है वास्तविक संख्या होगा, और ये जो है वो चर है, x जो है वह क्या है चर है। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब हम लोग इसमें जांच कर लेते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको जांच करने के लिए आप इसमें देखें तो यह जो है क्या है x - 2 पर स्क्वायर है, यानी यहाँ पर अगर देखें तो इसको अगर ये माने इसको b माने तो ये -b का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये -b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, यानी ये -b का अगर होल स्क्वायर देखें तो इसका फार्मूला क्या होता है a² - 2ab प्लस का b² होता है। तो इसी पे हम लोग इसको बैठाएंगे। तो a के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखिए a² है तो ये के जगह पे क्या है x, तो यहाँ लिखेंगे x², फिर -2 गुने ये है, फिर तो ये के जगह पे क्या लिखेंगे x, फिर गुना b के जगह पे क्या है 2 तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और b का स्क्वायर किया है मतलब b ये है 2 तो 2 का कर देना है स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख लिए। अब इसको मिटा देते हैं, ये मिट गया। अब ये बराबर 2x - 3। अब इसको सॉल्व कर देखिए x² माइनस 2 दूनी 4 और ये x है तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस 2 पर पावर 2 है, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बराबर इधर जो है वो 2x - 3। अब x का इधर है और इधर भी x है तो इसको एक तरफ ले आते हैं सबको x² माइनस 4x प्लस 4। अब इन दोनों को इस साइड ले आते हैं तो इधर जब लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस का है तो ये आ जाएगा प्लस का 3x और बराबर में 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रहा है तो यहाँ पर अगर देखें तो x² माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो ये 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x, और बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए क्या होगा माइनस। इसी तरह 4 और 3 हो जाएगा 7, दोनों प्लस प्लस में है इसलिए क्या होगा प्लस बराबर 0। अब अगर देखें इसको तो क्या इस फॉर्म में है, यानी इसका जो है वो अधिकतम घात चर का अधिकतम घात 2 है। 2 अगर होगा तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है। तो ये जो है वो अधिकतम घात इसका 2 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है।
यानी द्विघात समीकरण है। इस तरह से इसको चेक करते हैं, द्विघात समीकरण है। इसको अगर चेक करें तो यहाँ भी देखिए, ये जो कोष्टक के बाहर रहता है ये दोनों का गुना में रहता है, तो यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो x का गुना होगा तो हो जाएगा x², फिर ये प्लस और x का गुना हुआ 1 में तो आएगा x, फिर प्लस 8 का 8 बराबर। अब जो दोनों यहाँ पे दोनों से गुना होगा, देखो x का गुना होगा x के साथ तो x², फिर इस x का गुना होगा 2 के साथ, तो पहले माइनस है यहाँ क्या देंगे माइनस, और x में अगर 2 का गुना होगा 2x, फिर इससे इसका करेंगे और फिर इससे इसका करेंगे, तो 2x का गुना होगा x के साथ आएगा 2x, ये प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस, फिर 2 का गुना 2 में 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस। अब इसको अगर देखें तो यहाँ भी हम काट सकते हैं, जब बराबर के दोनों ओर सेम चीज़ें हो तो काट सकते हैं। जैसे यहाँ भी x² है प्लस में, यहाँ भी x² है, बराबर के दोनों ओर है तो इसको काट सकते हैं। यहाँ पर जो है वो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट गया। अब यहाँ क्या बचा, x² प्लस x प्लस 8, इसको हम इधर ले आते हैं या तो वहीं रहने देते हैं। अब हम लोग ले आएंगे, उसको भी वहीं रहने दिए, x² प्लस x प्लस 8, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और कुछ नहीं तो बराबर में 0 है। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो फाइनली जो बचा x और ये दोनों प्लस में 8 4 12 बराबर 0। अब इसको अगर देखें तो क्या यह x² के फॉर्म में यानी इसका मानक रूप में है, इसका जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो अधिकतम घात 2 नहीं, अधिकतम घात कितना है 1। इसका मतलब यह जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण हल करने की विधि, तो पहला गुणनखंड विधि और दूसरा है द्विघाती सूत्र के माध्यम से। तो सबसे पहले जानते हैं गुणनखंड विधि से के द्वारा, तो ये जो है इसमें क्या करना है, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करना पड़ता है और उसको तोड़ के कुछ ये बीच वाली संख्या जो है वो लानी होती है। तो अगर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे 2 तिया कितना होगा 6, तो रफ में कर लेते 6 को अगर तोड़ें तो कितना आता है 2 तिया 6 और ये 3 एकम 3। अब ये 2 और 3 जो मिला है इसको जोड़ने या घटाने पर तो ये आएगा, और गुना करने के बाद ये 6 आना चाहिए। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम 2 लें प्लस का 3 लें, यानी ये दोनों प्लस का ही है, तो आता है 5। ये 5 तो आया, लेकिन साइन पर भी ध्यान देना है, यहाँ माइनस का 5 है लेकिन यहाँ जो आ रहा है वो क्या है 5 है। तो अगर हम दोनों प्लस में लेके देखे थे, अब देखते हैं दोनों माइनस का लेकर के, तो दोनों अगर माइनस में लेते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 3 और 2 5, और बड़ी संख्या किस में है माइनस में, इसलिए माइनस में। तो अब देखिए -5 आ रहा है ये लेने से, तो इस तरीक़े से हम लोग इसको निकालेंगे। अगर ये अभी नहीं आता तो हम एक बार दोनों प्लस में लिए थे, एक बार दोनों माइनस में लेके देखे, माइनस में लेने के बाद आ गया, लेकिन नहीं आता तो एक हम प्लस में लेते, जैसे 2 प्लस में ले लिए और ये माइनस में लेते, तो क्या आता माइनस का 1, यानी 3 में से 2 गया 1, और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस। और अगर कहीं इसमें भी नहीं आता तो हम लेते अगर 2 को माइनस में और 3 को लेते प्लस में, तो ये आता प्लस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या किस में है प्लस में है। तो इस 4 कंडीशन के द्वारा जो है वो ये बीच वाली संख्या आ सकती है। ध्यान से इसको लाना है, ये आ जाएगा सही तो सही बनेगा। तो इस तरह से हमारा यहीं तक काम करते तो चला जाता, ये जो है वह इसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x², ये क्या है माइनस का 2, और देखिए गुना करने के विधि आ रहा है 6, यानी -2 गुने -3 प्लस का 6 आ जाएगा। तो 2 यहाँ x लगाए तो x लगा दीजिए, फिर माइनस का 3 और यहाँ x, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5x, तो ये प्लस का 3 ये उतार दिए और बराबर का 0। अब इन दोनों के पास देखेंगे, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों के पास है वही लेंगे। तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 ले लिए, x इसके पास 2 है इसके पास 1 है, तो 1x दे सकता है। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 1x, क्योंकि 2x में से 1x दे दिया था, ये बचा माइनस, और ये पूरा ले लिए हैं 2x, तो सिर्फ बचा 1। फिर यहाँ भी देखेंगे कि दोनों के पास क्या है, तो 3 दोनों के पास है, 3 ले लिए, और ये बचा यहाँ पे x, बाहर माइनस रहेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ आएगा -3 ले चुके हैं इसलिए यहाँ बचेगा 1, और ये बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दें, अगर दोनों जगह जो है सेम होना चाहिए,
तो दोनों जगह एक ही है, इसका मतलब सही है। अगर अलग आ रहा है तो गलत है। अब देखिए बाहर क्या बचा, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को अलग लिख लेंगे और ये दोनों एक ही है तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस 2x माइनस 3 और बराबर के बाद 0 लगा दो और ये आपका आएगा 2x, ये माइनस इधर चला जाएगा तो हो जाएगा बराबर प्लस का 3 और x बराबर ये आएगा 3/2। इसी तरह से इसको भी करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, x उधर जाके किस में आ जाएगा, प्लस का, तो क्या आ गया, 1 आ गया, x बराबर 3/2 और x बराबर 1, यानी 2 इसका जो है वो मूल प्राप्त हो गया। अब हम लोग सीखेंगे द्विघाती सूत्र से। ये जो है वो द्विघाती सूत्र है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। फिर से हम लोग यही सवाल को लेते हैं, क्या था, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मानक रूप जो द्विघात समीकरण का था वो क्या था, ax स्क्वायर ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर ये बराबर 0 नहीं होना था। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर के साथ जो गुणांक में वो क्या है, ये x के साथ क्या है b और ये जो है कांस्टेंट के फॉर्म में c है। तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ जो है वो क्या होगा, a बराबर 2, फिर ये जो x के साथ है वो क्या होगा, b बराबर -5, साइन के साथ लेना है, चिन्ह के साथ। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस छुपा रहता है। इसके बाद ये क्या है, c की जगह पे कितना होगा, 3। वापिस से हम लोग एक बार फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इसी फार्मूला पे हमें बैठा देना है मान, तो ये माइनस का माइनस है और b का मान -5 है तो यहाँ पे लिखेंगे -5, ये प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b के मान -5 है तो यहाँ पर दे दिए और ये स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने ये के मान कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, गुने यहाँ पे क्या है छुपा रहता है, गुना, तो c का मान कितना है 3/2, फिर गुना छुपा है, ये का मान कितना 2, बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 5, ये प्लस माइनस और ये रूट अंडर 5 -5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 25, जैसे -5 गुने -5 बराबर 25, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस 25 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है -4 दूनी 8, 8 तिया 24/2×4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 में से 24 चला गया तो कितना बचेगा, 1/4। इसको अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जो है 5 प्लस माइनस रूट 1 है, इसको अगर बाहर लाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, /4। इसको अब अलग अलग करके लिखते हैं, x + 1 एक बार प्लस में और एक बार जो है वो माइनस में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6/4 और ये जो होगा वो होगा 4/4। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, ये 4 से एक बार में, ये भी 4 से एक बार में, यानी क्या मिल गया 3/2 और यहाँ मिला 1। ये जो है वो द्विघात सूत्र से हमें मूल मिला। अब यहाँ पे जो है देखें गुणनखंड विधि से निकाले थे तब भी 3/2 और 1 आया था 1, यहाँ भी जो द्विघाती सूत्र के द्वारा निकालें तभी 3/2 और 1 आया। इसका मतलब है कि आप कोई भी गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र से निकाल रहे हैं 1 ही आएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसमें जो है एक शब्द आता है विविकर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो है डी से दिखाते हैं इसको, ये जो है इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो रूट अंडर के अंदर हम लोग अभी देखे थे वही है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका 3 कंडीशन आता है कि अगर 0 से अगर कहीं बड़ा या डी का मान तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी जो मूल जो निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। और अगर डी के बराबर आया यानी 0 के बराबर आ गया डी तो 2 बराबर मूल्य होंगे, यानी जो मूल जो होगा दोनों एक ही होगा। और अगर 0 से छोटा आया तो कोई उसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा।
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं एक एक करके और अच्छा से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे भी क्या लिए थे, ए एक्स एक्स वाई वाला मानक रूप में ए एक्स एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जो है वो मानक रूप है। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स है वही उदाहरण दोबारा लिए हैं। ए के जगह पे क्या होगा, ए बराबर होगा 2, बी बराबर होगा -5, बी यानी एक्स के साथ जो चिपका हुआ है तो एक्स के साथ चिपका हुआ वो बी होता है, और सी बराबर होगा 3, सी जो बराबर होगा वो क्या होगा 3 होगा। अब हम लोग इसका डी निकालते हैं, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है, बी यानी -5 का स्क्वायर बराबर 4 गुने ए का मान 2 और सी का मान 3, तो -5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये आ जाता है 1। अब देखें तो ये 0 से d का मान जो है वो बड़ा है, 0 से d का मान बड़ा है, यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे जैसा अभी हम लोग निकाले थे तो इसमें क्या क्या निकला था, 2 आया था 3/2 और एक मान आया था 1, तो ये दोनों जो है वो अलग अलग मूल्य हैं। तो वही लिखा है कि अगर 0 से बड़ा आया तो 2 अलग अलग जो है वो वास्तविक मूल्य होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, x के साथ ही चिपका हुआ एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये होगा ये बराबर 2, x के साथ है तो वो होता है b बराबर -8, और ये जो है c के स्थान पे है यानी c बराबर 8, तो d बराबर निकाल लेते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b के जगह पे है -8, इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुने ये के जगह पे कितना होगा 2 गुने c के जगह पे 8, -8 का स्क्वायर करेंगे तो वही प्लस का कितना आएगा 64 माइनस 4 दूनी 8, 8 64, 4 दूनी 8, 8 64, तो ये आ जाता है 0। अब देखिए ये जो d का जो मान आया वो 0 के बराबर आया है, 0 के बराबर आया है, इसका मतलब जो अगर हम द्विघाती सूत्र लगा के या जो गुणनखंड विधि से निकालेंगे इस समीकरण में तो जो मूल जो आएगा हमारा वो दोनों सेम आएगा। आप उसको निकाल के देखिएगा, इसका आता है 2 और 2, ठीक है। तीसरा हम लोग समझते हैं, यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं चिपका हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब यहाँ पे इसका मान कितना है 1, और x के साथ चिपका हुआ b होता है तो b हो जाएगा 4, और c के जगह पे कितना होगा 5, तो d निकाल लेते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b के जगह पे कितना है 4, 4 का करेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पे कितना है 1 गुने सी के जगह पे 5, तो 4 चक 16 माइनस 4 एकम 4 और 25, तो 4 5 20, ये आ गया माइनस का 4, ये जो माइनस का 4d आया, सॉरी d जो निकला वो माइनस का 4 आया। अब देखें 0 से जो है वो -4 छोटा है, -4 जो है वो छोटा है, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तो यहाँ पे इसको आगे ये बन ही नहीं सकता है, यानी इसका मूल जो है यानी इस समीकरण का मूल नहीं निकल सकता है। तो अगर ऐसे दे दिया जाए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर 0 से बड़ा आया d का मान तो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे, 0 के बराबर आया तो दोनों बराबर होंगे, और अगर 0 से छोटा आया तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। अब हम लोग आगे समझेंगे प्रश्न वाली 4.1, 2 इस तरह से आगे करके समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।